नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में सूरदास की सूरसागर शीर्षक के अंतर्गत श्री राधा मिलन की व्याख्या के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि कोविड-19 का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। इसलिए घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का पढ़ते हुए आनंद लीजिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक है। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक। श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक। चलिए हम थोड़ा सा सूरदास के बारे में बताते हुए फिर हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। श्री कृष्ण लीला के साथ साथ लोकानुभव की सहजता एवं स्वाभाविकता को जोड़ने वाले मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के लोक विख्यात गायक महाकवि सूरदास हिंदी की अमूल्य निधि हैं, ठीक। उनकी भक्ति तथा काव्य साधना केवल हिंदी कविता की ही नहीं अपितु मध्यकालीन आध्यात्मिक अनुभव की सजगता के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक अनुभव, साहित्य दृष्टि तथा संगीतमयता, इन तीनों का अद्भुत संगम उनके काव्य सृजन का मूल आधार है, मूल धर्म है। सूरदास की अमर कृति सूरदास उनके अनुभव, उनकी विवेकशीलता, उनके आध्यात्मिक चिंतन तथा उनकी लीला दृष्टि का अद्भुत साक्ष्य है, ठीक। उनकी प्रमुख कृतियों में साहित्य लहरी, सूरसारावली और सूरसागर हैं, ठीक है। सूरसागर में प्रभु के अवतारों का वर्णन करता हुआ अंत में कवि श्री कृष्ण की लीलाओं पर अपने को केंद्रित करते हैं। सूरदास जी बाल सखा तथा श्रृंगार भाव उसकी लीलाधर्मी कविता यानी सूरदास की लीलाधर्मी कविता की प्रमुख आधार भूमि है, प्रमुख पृष्ठभूमि है। और कवि इन्हीं तीन भावात्मक वृत्तियों से अपने को जोड़ता है। सूरदास जी को हिंदी ही नहीं विश्व साहित्य के बाल वर्ण की कविता का अद्वितीय कवि कहा जा सकता है। बाल लीला की सहज, सुलभ, नैसर्गिक चेष्टा, प्राकृतिक चेष्टा के साथ साथ काव्य सृजन के प्रत्येक क्षण का यहाँ पर सूरदास जी ने अपने काव्य ग्रंथों में किया है। सूर की श्रृंगार लीला का वर्णन भी हिंदी कविता में अद्वितीय है, ठीक। चलिए हम व्याख्या के बारे में आते हैं। व्याख्या क्या है बच्चों, ठीक। इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं कि व्याख्या है क्या। व्याख्या देखिए, व्याख्या जानने से पहले हम कविता की पंक्ति में आए हुए शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। खेलत हरि निकसे ब्रजखोरी, खेलत हरि निकसे निकलना ब्रजखोरी गली में, ब्रज की गलियों में। कटि सुधा कमर, कटि का अर्थ है कमर, कछनी मतलब काछ, पीतांबर पीले वस्त्र, बांधे हाथ लय, भौरा चकबोरी, भौरा भ्रमर,
मोर मुकुट, मुकुट शीर्ष, कुंडल कान में पहना जाने वाला, अस्त्रमणि बर दशन, दमक दामिनी, विद्युत चमक कांति, छवि छुरी, छुरी मतलब छीन लेना, ठीक। गए श्याम रवि तनया, रवि तनया अर्थात यमुना जी को रवि तनया कहा जाता है, अर्थात सूर्य की पुत्री होने के कारण रवि तनया कहा जाता है। के तट अंग, तट मत किनारा, लसत चंदन की खोरी, चंदन धूसरित ले, ठीक। औचक ही देखी राधा नयन विशाल, भाल दिए रोड़ी, औचक अचानक ही देखी राधा नयन नेत्र विशाल, भाल दिए रोड़ी। नील बसन, बसन मतलब वस्त्र होता है, ठीक। फरिया लहंगा, कट मतलब कमर, पहले बेनी बाल की लटें, पीठ कलत झकझोरी, संग लड़किन मतलब सहेलियां बालिकाएं, चलित आवत दिन थोरी, अति छवि तन गोरी, तन मतलब शरीर होता है, ठीक। राधा जी सूर्य श्याम देखत है, सूर्य के श्याम देखत है, रीझे प्रसन्न होकर, नयन मिली परी ठगोरी, ठीक। रीझे में रीझना मतलब प्रसन्न होना, ठीक, आनंदित होना, नयन, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। यहां पर कविवर यानी महाकवि सूरदास जी राधा कृष्ण मिलन के श्रृंगारिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राधा कृष्ण का प्रथम दर्शन है, बाल्यावस्था को वयः है, बाल्यावस्था की वयः संधि में राधिका जी प्रवेश कर गई है। कवि बाल्यावस्था के प्रेम अंकुरण का चित्रांकन, यहाँ पर सूरदास जी ने राधा जी के बाल्यावस्था के प्रेम अंकुरण का चित्र करते हुए बाल्यावस्था के श्रृंगारिक सौंदर्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलते हुए निकल पड़े। उनकी कमर में, उनकी कटी मतलब कमर में पीतांबर की करधनी बंधी हुई है, कछनी मतलब करधनी बंधी हुई है, ठीक। हाथ में खेलने के लिए केवल भंवरा और डोरी है, सिर पर मयूर पंखों वाला मुकुट विराजमान है, अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों वाला मुकुट सुशोभित हो रहा है, ठीक। कानों में कुंडल है, कानों में कुंडल है, सुंदर दंत पंक्तियों की चमक, श्री कृष्ण के सुंदर दंत, सुंदर दांत की चमक, दांत पंक्तियों की चमक, विद्युत की छवि को, विद्युत की कांति को जैसे छीन ले रही हो, जैसे धूमिल कर ले रही हो, इस प्रकार सजे कृष्ण यमुना तट पर, सजे हुए श्री कृष्ण जी यमुना तट पर गए। उनके अंग अंग पर, उनके शरीर के अंग अंग पर धूसरित चंदन, ऐसा लग रहा है मानो धूसरित चंदन पूरे शरीर में लपेटे हुए हैं, ठीक। एकाएक अचानक औचक एकाएक भी कृष्ण ने विशाल नयनों वाले माथे पर रोली लगाए हुए राधा को देखा, अपलक दृष्टि से राधा को देखा, बिना पलक झुकाए हुए ही। उसका वस्त्र नीला था, लहंगा पहनी हुई थी, राधा जी का वस्त्र नीला था, लहंगा पहनी हुई थी, लहराते हुए बाल पीठ पर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। वह सहेलियों के साथ अव्यय वाली वह राधिका जी वह संधि को प्राप्त
सहेलियों के साथ वह युवावस्था की सहेलियों के साथ, किशोरावस्था की सहेलियों के साथ, किशोरावस्था की बालिकाओं के साथ अत्यधिक गोरी सौंदर्य, अत्यधिक गोरी, अत्यधिक रूपवान, अत्यधिक गुणवान, अत्यधिक सौंदर्यवान, सौंदर्य से भरपूर इधर ही यमुना तट की ओर चली आ रही है। ठीक, सूरदास जी कहते हैं कि प्रथम दर्शन में ही, प्रथम दृष्टि में ही श्री कृष्ण जी और राधा की नेत्रों का प्रथम मिलन ही, राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन ही उनके नेत्रों द्वारा श्री कृष्ण को अपलक दृष्टि से देखते ही आकर्षित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। दोनों के नेत्रों ने, अर्थात श्री कृष्ण जी और राधा जी के नेत्रों ने परस्पर मिलकर, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के प्रति ठगा सा भाव प्रतीत कर रहे हैं। मानो ऐसा है जैसे किसी ने एक दूसरे के मन को चुरा लिया है या ठग लिया है। ठीक, वह अपने आप में होश में नहीं है, अर्थात वह प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम में, आध्यात्मिक प्रेम रूपी रस में डूब गए हैं। उन्हें इस सांसारिक मोह माया का कोई भय नहीं है। ठीक, विशेष यहां पर महाकवि सूरदास जी ने साहित्य में श्रृंगार के नैसर्गिक जन्म लेने का क्षण, नैसर्गिक प्राकृतिक जन्म लेने, नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का, आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रथम दृष्टि में युवक तथा युवतियां अर्थात कृष्ण और राधा के बीच जो प्रणय भाव, प्रेम के भाव का अंकुरण, बीज अंकुरित होता है और उनके आध्यात्मिक हृदय में प्रणय भाव जागृत होने का मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको सूरदास के सूरसागर के श्री राधा मिलन की कविता की व्याख्या मैंने आपको शब्दार्थ, सरल शब्दों में शब्दार्थ बताते हुए और सरल व्याख्या को सरलीकरण करते हुए, बाकी व्याख्या को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए, व्याख्या को सरल भाषा में समझाते हुए आपको जानकारी प्रदान की। ठीक, और आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।